शहर के सरकर्दा कांग्रेसी कायद और मकबूल अवामी लीडर साबिक वजीर मुकेश गौड़ की आखिरी रसूमात आज तमाम सरकारी इजाज़त के साथ गौड़ संगम फिल्म नगर में अदा की गई। इस मौके पर रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव, डिप्टी स्पीकर पद्मा राव, शहर के अरकान असम्बली, कांग्रेस के सरकर्दा कायदीन और उनके चाहने वाले हजारों अफराद मौजूद थे। मुकेश गौड़ का कल अपोलो हॉस्पिटल में देहांत हो गया था। वो 5 साल से कैंसर से नबरूद आजमा थे। यूथ कांग्रेस की कायद की हैसियत से अपने सियासी कैरियर का आगाज करने वाले मुकेश गौड़ 1986 में पहली मरतबा जामबाग से कारपोरेटर मुंतखब हुए थे और फिर 1989, 2004 और 2009 में हल्के महाराजगंज और गोशामहल से असम्बली के लिए मुंतखब हुए थे। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मुकेश गौड़ के देहांत पर गहरे रंज और गम का इजहार किया और उनके सरकारी इजाजत के साथ आखिरी रसूमात की हिदायत दी थी। मुकेश गौड़ की मैयत को आज सुबह प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हेडक्वार्टर गांधी भवन को लाया गया ताकि पार्टी कारकुन उनका आखिरी दीदार कर सके। बाद उनकी अर्थी का जुलूस फिल्म नगर के लिए रवाना हुआ। बिला लिहाज वाबस्तगी जमात कई जमातों के कायदीन, कारकुन और गौड़ समाज के सैकड़ों अफराद अर्थी के जुलूस में शरीक थे। पुलिस ने जुलूस के रास्तों पर खुसूसी इंतजाम किए थे। पसमंदागान में एक बेवा के अलावा 2 बेटे विक्रम गौड़, विशाल गौड़ और एक दुख्तर शिल्पा गौड़ शामिल है। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने 10 साल से ट्रैफिक कवायद की पाबंदी करने वाले मोटरिस्ट को तहनीत पेश की और इस सिलसिले में ट्रैफिक कॉम्प्लेक्स में मुनक्किदा एक तकरीब में उन्हें फिल्म के टिकट तकसीम किए। उन्होंने गाड़ी चलाने वालों पर जोर दिया कि वो ट्रैफिक कवायद की पाबंदी करते हुए हैदराबाद को हादसात से महफूज शहर बनाने में पुलिस के साथ ताउन करें। एडिशनल कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक अनिल कुमार ने बताया कि अच्छे ड्राइवरों की सिताइश और उनकी हौसला अफजाई के लिए PVR सिनेमा ने इस प्रोग्राम का एहतमाम किया था। ट्रैफिक रिकॉर्ड से ऐसे ड्राइवरों का इंतखाब किया गया जिन्हें 10 साल के दौरान एक भी चालान नहीं किया गया। प्रोग्राम के अख्ताम पर कमिश्नर पुलिस ने एक बाइक राइडर को रोका और जब उन्हें मालूम हुआ कि उसने अपनी जिंदगी में एक भी चालान हासिल नहीं किया तो अंजनी कुमार ने उसे गुलाब का फूल और एक फिल्म का टिकट पेश किया। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में असमत रेजी की मुतासरा लड़की को हलाक करने की कोशिश पर आज पार्लियामेंट में जबरदस्त हंगामा हुआ। TMC समाजवादी पार्टी के अरकान ने पार्लियामेंट के अहाते में महात्मा गांधी के मुजस्समे के रूबरू धरना दिया। उन्होंने अमेठी में एक साबिक फौजी को लिंचिंग के जरिए मौत की घात उतारने के वाक़े पर भी शदीद एहतजाज किया। लोकसभा में कांग्रेस के लीडर अधीर रंजन चौधरी ने उन्नाव वाक़े पर कहा कि बीजेपी के रुकन असम्बली कुलदीप सेंगर इसमें रास्त मुलविस है क्योंकि वो उन्नाव रेप केस के अहम मुलजिम भी हैं। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि बीजेपी के रुकन असम्बली गवाहों को रास्ते से हटा रहे हैं। हद ये हुई कि मुतासरा लड़की को भी खत्म कर देने की कोशिश की गई। उन्नाव में जो लारी की टक्कर का हादसा हुआ है उससे साफ जाहिर होता है कि मुतासरा लड़की उसका निशाना थी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है, बीजेपी के गुंडे जो चाहे कर रहे हैं। अधीर रंजन ने मुतासरा खातून को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया और उसको रास्ते से हटा देने की बार बार साजिश को बेनकाब करने, गैर जानिबदार तहक़ीक़ात करवाने का मुतालबा किया। राज्यसभा में आज मरकजी वजीर कानून रविशंकर प्रसाद ने तलाक़ सलासा से मुताल्लिक़ बिल पेश कर दिया। इस बिल के तहत बैक वक्त 3 तलाक देने वाले मुसलमान मर्द को 3 साल की सज़ा हो सकती है। 2017 में लोकसभा में मंजूरी के बाद भी ये बिल 2 मरतबा राज्यसभा में मुस्तरद कर दिया गया और ये तीसरी मरतबा है कि इसे ऐवान में फिर पेश किया गया। कांग्रेस समेत तमाम अपोजिशन जमातों ने इस बिल की मुखालिफत की और इसे सेलेक्ट कमेटी से रुजू करने का मुतालबा किया। बीजेपी की हलीफ जमात जनता दल यू ने बिल की मुखालिफत करते हुए राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। 238 रुकनी राज्यसभा में बरसर जमात और उसकी हलीफ जमातों के अरकान की तादाद 103 है, जबकि अपोजिशन और बिल की मुखालिफत करने वालों की तादाद 108 है। ऐसे में देखना होगा कि आया यह बिल इस मरतबा राज्यसभा में मंजूर भी होता है या नहीं। मरकजी वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने बिल की तायीद करते हुए कहा कि अंग्रेज हुक्मरानों ने अपने मकसद के तहत फिरकों को बांट दिया और फिर उन्हें पर्सनल लॉ की इजाज़त भी दे दी। गुजरात से कांग्रेस के रुकन अमी याग्निक ने कहा कि तलाक़ सलासा बिल में मुतासरा खातून जिस आजमाइशों और मुसीबतों से गुजरेगी उसका कोई जिक्र नहीं है। अगर शौहर जेल जा रहा है तो फिर 20 बच्चों का गुजारा खर्च कौन देगा? हुकूमत को ये भी बात बताना होगा। उन्होंने कहा कि अदालती कशाकश के नतीजे में बच्चों का क्या होगा ये भी कोई नहीं बता रहा है। उन्होंने कहा कि जिन औरतों को शादी करके छोड़ दिया जा रहा है उनके मुतालिक अगर फिक्र की जाए तो ये बहुत अच्छा होगा।
सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के जो 3 मगरबी अफ्रीकी ममालिक के दौरे पर हैं, आज पोर्टो नोर में बेनिन की कौमी असम्बली के इजलास से खिताब किया। उन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान कदीम और गहरे ताल्लुकात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बेनिन एक रवादार, तरक्की, हम मजहबी व लिसानी समाज की एक मिसाल है। बोना त्योहार के जुलूस के दौरान हालत नशे में रक्स करते हुए सब इंस्पेक्टर पुलिस को चूमने वाले 28 साल पी भानु को पुलिस ने गिरफ्तार करके अदालती तहवील में भेज दिया है। यहाँ बताना जरूरी होगा कि भानु ने, जो मलकाजगिरी का रहने वाला है, नल्लाकुंटे में इतवार की शब बोना जुलूस में रक्स कर रहा था और बंदोबस्त में तैनात नल्लाकुंटा पुलिस स्टेशन से वाबस्ता सब इंस्पेक्टर पी महेंद्र को अचानक पकड़कर चूमना शुरू कर दिया। सब इंस्पेक्टर ने फौरी काबू पा लिया और तमाचा रचित करते हुए उसे ढकेल दिया था। पुलिस के अहलदारों को इस वाक़े से आगाह किया गया, जिसके बाद भानु के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया। चुनांचे पुलिस ने उसे आज गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया। बावसूख जराये से मालूम हुआ है कि सेंट्रल जोन की टास्क फोर्स ने शहर के फाइनेंसर गजेंद्र पायरे के अगवा और तावान वसूल करने वाली 3 रुकनी टोली को गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से 2 कार, 1 बाइक और 35 लाख रुपए की नकद रकम बरामद की गई है। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि शहर के इलाके दोमलगुड़े में ऑटो फाइनेंसर गजेंद्र का इतवार की शब 11 बजे अगवा कर लिया था, जबकि वो चिकड़पल्ली से गुजर रहे थे। बाद तावान के लिए उसके दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों को फोन किया गया। गजेंद्र प्रसाद के दोस्त राहुल को फोन करने पर उसने अगवा कुनंदे को 1 करोड़ रुपए कोठी के इलाके में वाक़ जूस सेंटर के करीब हवाले किए थे, जिसके बाद गजेंद्र को अगवा कुनंदों ने वहां छोड़कर फरार हो गए थे। पुलिस ने बताया कि गजेंद्र मुंबई की एक ऑटो फाइनेंस कंपनी चलाता है। कांग्रेस आई ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वो अनव वाक़े का असखुद नोट लेते हुए तहकीकात करे। इस वाक़े में असमत रजी की मुतासरा लड़की लारी के हादसे में जख्मी हो गई। कांग्रेस के तर्जुमान मनीष तिवारी ने अदालत से यह भी मुतालबा किया कि मुतासरा लड़की को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। वाज़ेह रहे कि कुलदीप सिंगर इस वक्त जेल में है और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने आज उसके खिलाफ कत्ल का मुकदमा ठोक दिया। कांग्रेस पार्टी को एक और धक्का आज उस वक्त लगा जब राज्यसभा के रुकन संजय सिंह ने पार्टी की रुकनियत और ऐवान से इस्तीफा दे दिया। वो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस आई में क़यादत का फुकदान है और वो मोदी के सबका साथ सबका विकास नारे से मुतासिर है। संजय सिंह की बीवी अमृता सिंह ने भी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि संजय सिंह ने हालिया पार्लिमानी इंतखाबात में सुल्तानपुर से कांग्रेस के टिकट पर मुकाबला किया था, लेकिन वो मेनका गांधी के हाथों शिकस्त खा गए थे। रचाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट ने 6 दिन कबल हयातनगर से मकविया एक 21 साल लड़की सोनी की तलाश में शिद्दत पैदा कर दी है और उसका पता चलाने वाले को 10 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया है। पुलिस के मुताबिक इब्राहिमपट्टन में बेंगलुरु गेट में होटल चलाने वाले एक शख्स यादैया ने शिकायत की कि गुज़िश्ता 4 शंबे को 7:15 बजे एक नामालूम शख्स ने, जो खुद को उस्मानिया दवाखाने का सज्जन बता रहा था, उनसे रुजू हुआ और बताया कि वो उनकी बेटी सोनी और बेटे डेविड को सरकारी मुलाजिमत दिला सकता है। फिर वो उन्हें अपने साथ लेकर चला गया। मुलजिम ने, जिसका नाम रविशंकर बताया जाता है, डेविड को एलबी नगर चौराहे पर उतार दिया। शहर भर में घुमाने के बाद वो हयातनगर पहुंचा और यादैया से कहा कि वो सोनी की डिग्री की ज़ेरॉक्स कॉपी लेकर आए। यादैया जो ही कार से उतरा, रविशंकर उसकी बेटी सोनी को कार में लेकर फरार हो गया। रियासती वज़ीर हिंदू वक़ाफ़ इंदिरा किरण रेड्डी ने आज अशादा बोना के मौके पर बुगलकुंडे के मैसम्मा मंदिर में हाजिरी दी और पूजा की। वज़ीर मौसूफ का मंदिर में पूरे इजाज़त के साथ खैर मकदम किया गया। इस मौके पर महकमा हिंदू वक़ाफ़ के अहदेदारों और NGOs कायदीन रविंदर रेड्डी, जी भानुमूर्ति, जी उपेंद्र शर्मा और दूसरे भी मौजूद थे। रियासती आज़मीन हज का 15वां, 16वां और 17वां काफिला आज जिद्दा के लिए रवाना हो गया। हज और नामपल्ली पर मुनक़िदा विदाई तकरीब में महाराष्ट्र हज कमेटी के सदरनशीन जमा सिद्दीकी भी शरीक थे, क्योंकि आज रवाना होने वाले आज़मीन में महाराष्ट्र के आज़मीन की बड़ी तादाद शामिल थी। जमा सिद्दीकी रियासती हज कमेटी के सदरनशीन मसीउल्लाह खान और अक़लियती मालियाती कॉर्पोरेशन के सदरनशीन अकबर हुसैन ने इन आज़मीन की बसों को हरी झंडी दिखाकर विदा किया।
मजलिस के सदर और हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने तहफ़्फ़ुज़ सारिफीन बिल की मुखालिफत की। लोकसभा में मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि हुकूमत दवाएं बनाने वाली बड़ी कंपनियों के दबाव में आ चुकी है। उन्होंने बताया कि बिल में सारिफीन के तहफ़्फ़ुज़ से ज़्यादा उन इदारों को जिन्होंने बीजेपी की फंडिंग की और इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदे हैं उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है। कारवान के मजलिसी रुकन असम्बली कौसर महीउद्दीन ने आज शेखपेट मंडल ऑफिस में कल्याणा लक्ष्मी और शादी मुबारक के मुस्तकीन में 175 चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर समारोह के अलावा नाना नगर के कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, नुमाइंदा कॉर्पोरेटर हारून फरहान और मजलिसी कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। महीना बाद जिला रंगारेड्डी की चिलकरो मंदिर के पुजारी रंगाराजन ने रियासती हुकूमत से अपील की कि वह गौशाला की गायों की तकसीम के जरिए किसानों की मदद के लिए आगे आए। उन्होंने बताया कि जिले सिद्दीपेट के मौजे गोलाकुंटा के एक किसान सामैया ने उनसे रुजू होकर बताया था कि एक हफ्ते के अंदर उनकी 2 गायों की मौत हो गई, जिससे वो परेशान है। चुनाचे उन्होंने मंदिर के गौशाला से 2 गायों का तोहफा दिया ताकि उसकी मदद की जा सकी। उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि अगर किसान खुश रहेगा तो मुल्क और आवाम भी खुश रहेंगे। इसी जज्बे और इंसानी हमदर्दी के तहत उन्होंने सामैया को 2 गायें तोहफे में दी थी। उत्तर प्रदेश बीजेपी ने कहा है कि आनाऊ रेप केस के मुलजिम और रुकन असम्बली कुलदीप सेंगर को बहुत पहले ही पार्टी से मुअत्तल कर दिया गया है। सदर रियासती बीजेपी स्वतंत्रा देव सिंह ने कहा कि सिंगर की मुअत्तली का मुतालबा बेफैज है और आगे चलकर कहा कि हुकूमत अनाऊ अस्मत रेजी वाक़े की मुतासरा लड़की के साथ खड़ी है और उसकी हर मुमकिन मदद की जाएगी। वाज़ेह रहे कि अनाऊ अस्मत रेजी का शिकार खातून अनाऊ में इतवार को लारी के एक हादसे में शदीद तौर पर जख्मी हो गई, जबकि उसके खानदान के 2 अरकान इस हादसे में फौत हो गए। बजाज ऑटो के सदरनशीन राहुल बजाज और उनके बेटे राजू बजाज ने ई व्हीकल पॉलिसी के जरिए उलझन पैदा करने का मरकजी हुकूमत पर इल्जाम आयद किया और बताया कि हुकूमत की पॉलिसी के सबब ऑटो इंडस्ट्री को काफ़ी नुकसान हो रहा है। उन्होंने नए गाड़ियों की फरोख्त में कमी के लिए मोदी हुकूमत पर शदीद तनकीद की। ये दोनों बजाज ऑटो कंपनी के शेयर होल्डर से खिताब कर रहे थे। 81 साला राहुल बजाज ने पूछा कि खानगी सरमायाकारी के जरिए हुकूमत तरक्की का निशाना कैसे छू सकती है। राहुल बजाज ने कहा कि कमर्शियल गाड़ियां और 2 व्हीलर की फरोख्त तेजी से गिर रही है और हुकूमत को इसका नोटिस लेना चाहिए। राज्यसभा में अपोजिशन कांग्रेस के लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने 3 तलाक बिल पर बहस करते हुए कहा कि हुकूमत का मकसद कुछ और है। मुस्लिम औरतों से उसकी हमदर्दी मसनवी है। वो चाहती है कि अक़लियतें आपस में लड़ पड़ें, मियाँ बीवी एक दूसरे के खिलाफ कोर्ट में जाएं, वकीलों को हायर करें और अपनी सारी रकूमात, घर, ज़मीन, जेवर सब इस पर सर्फ कर दें और जब शौहर जेल काट कर बाहर आएगा तो वो पूरा खल्लाश हो जाएगा। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि जेल से बाहर आने के बाद मुसलमान शौहर या तो खुदकशी करने पर मजबूर हो जाएगा या फिर चोर डाकू बन जाएगा और शायद इस बिल का मकसद यही है। उन्होंने कहा कि इस बिल में ख़वातीन को कोई तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया गया। साबिक़ हिंदुस्तानी बैट्समैन संजय मंजरेकर ने विराट कोहली से मुताल्लिक़ सुनील गावस्कर की रिमार्क पर शदीद तनकीद की और कहा कि उनका एतराज़ बेजा है। सुनील गावस्कर ने कहा था कि जब अच्छी परफॉर्मेंस न देने पर जडेजा, जादव और दूसरे खिलाड़ियों को बाहर किया जा सकता है तो फिर विराट कोहली को भी टीम से बाहर किया जाना चाहिए और उन्हें ताज्जुब है कि बोर्ड ने किस तरह विराट कोहली को टीम में शामिल किया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।